हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मैट्रिक्स का 7वां वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैट्रिक्स के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आपसे मेरी एक सलाह है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख लें। इससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या? A set of mn numbers, real or complex, in the form of m horizontal line and n vertical lines called column is an order of m by n matrix or rectangular matrix। mn नंबर के एक सिस्टम को m रो एंड n कॉलम में आयताकार सारणी के फॉर्म में अरेंज करने को m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं वो रो है और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। यहां पर पहला रो, दूसरा, तीसरा रो है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और भी इसमें होंगे, ये n कॉलम। इस तरह से m रो और n कॉलम है, तो ये m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। जैसे देखें यहां, ये मैट्रिक्स एक एग्जांपल दिया है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, इस तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये 2x3 पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम। 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। द नंबर्स और फंक्शन इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 4 5 3 0 एंड √2 ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। अब चलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, यानी रो से कॉलम की संख्या ज्यादा हो। जैसे इसमें देखेंगे 2 रो और इसमें 3 कॉलम है, तो कॉलम की संख्या रो से ज्यादा है। एनी मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ कॉलम्स इज मोर देन द नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड ए हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसी तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। इसमें रो की संख्या कॉलम से ज्यादा होती है, उसे कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ये एग्जांपल दिया है, ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 रो एंड 1 2 3 कॉलम है। यहां पर नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो ये एग्जांपल हुआ वर्टिकल मैट्रिक्स। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, दोनों इक्वल हो, रो एंड कॉलम, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम इक्वल है। ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 रो एंड 3 कॉलम, जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये 1 केवल एक रो है और इसमें 2 कॉलम है, और यहां पर भी 1 रो एंड 1 2 3 कॉलम, इन दोनों में ही एक रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स के एग्जांपल है। कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। यहां ये एग्जांपल दिया है, 1 2 रो एंड 1 कॉलम, 1 2 3 रो और 1 कॉलम। ये 2y1 की और 3y1 की, यहां पर कॉलम की संख्या एक, यानी एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल हुआ। जीरो या नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय ओ। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको सिंबल ओ से भी डिनोट कर देते हैं, ए से भी। तो ये दोनों एग्जांपल हुए जीरो या नल मैट्रिक्स की। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट
दोज इन द लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम इक्वल हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट को छोड़कर बाकी के सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे यहां पर दो एग्जांपल दिए हैं, तो ये 3x3 का है, ये डायगोनल के सारे एलिमेंट को छोड़ दो और बाकी के सब जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 हो। जैसे 2x2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये 3x3 का है, इसमें सारे एलिमेंट 1 हैं। ये 3x3 ऑर्डर का i3 से नोट करेंगे, 2x2 ऑर्डर का इसको i2 से डिनोट करते हैं। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हो। जैसे यहां पर 3 3 3 इक्वल है और ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसे कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय omitting some row and column from a given MIN matrix A is called a submatrix of A। यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। इसमें पहला रो पहला कॉलम को आप छोड़ दो और बाकी का जो मिलता है वो सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड रियल और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट रियल हैं तो वो रियल मैट्रिक्स होगा, और जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स माना जाएगा। अगला है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। दो मैट्रिक्स इक्वल कहे जाएंगे जब वो दोनों सेम ऑर्डर के हों और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हों। जैसे ये दो एग्जांपल दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर की, दोनों ऑर्डर सेम है। इफ ए एंड ए इक्वल टू बी, अगर ए बी बराबर है तो यहां ए और बी इक्वल है तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x 1.5 माइनस 1.5 के इक्वल होगा, z2 ऐसे b3 y 0 a √5 एंड c 1। ये मैंने लिख दिया है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एलिमेंट भी इक्वल होंगे एंड दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर MIN, then their sum A plus B is defined as the matrix each element of which is the sum of the corresponding element of A and B। दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, जैसे यहां पर दो मैट्रिक्स हैं 2x3 सेम ऑर्डर की हैं, और आपको A प्लस बी बनाना है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करके बनाया जाता है। जैसे A प्लस बी इक्वल टू पहला पहले के साथ प्लस कर दो, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ऐसे ये वाला पहला पहले के साथ करेंगे, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे के साथ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है वही A प्लस बी है। ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं है तो उसका एडिशन डिफाइन नहीं होता, यानी उसका एडिशन आप नहीं कर पाएंगे। तो एडिशन के लिए दोनों सेम ऑर्डर की होना बहुत जरूरी है। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसी तरह से सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की होना चाहिए और ए माइनस बी के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे पहला पहले में से और दूसरे में से दूसरा माइनस करो, यहां से A21 ये माइनस कर दो, यहां से ये माइनस, इस तरह से ये A माइनस बी मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ।
आगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर का मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यह एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है और के का हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के का मल्टीप्लाई इसके हर एलिमेंट में हो जाएगा, हर एलिमेंट के साथ के का मल्टीप्लाई करके रखा गया है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाने के लिए, जैसे ये मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज बनाना, इसे ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं, रो को कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ऑर्डर चेंज कर देते हैं। इसका 2x3 ऑर्डर है तो 3x2 ऑर्डर बना, रो को कॉलम में बदल दो तो वो मैट्रिक्स बनता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ए डैश का होल्डर्स इक्वल टू ए, यानी किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर बनाएंगे तो सेल्फ मैट्रिक्स निकल के आता है। सेकंड, ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, अगर दो मैट्रिक्स है उसका सम करने के बाद ट्रांसपोज बनाते हैं तो उसका अलग अलग ट्रांसपोज के सम के युगल होता है। और थर्ड है के ए का डैश इक्वल टू के डैश ए डैश, और यहां पर के एक कांस्टेंट नंबर है। ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर ट्रांसपोज, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोज बनाते हैं तो उसका रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के युगल होता है, बी आगे और ए पीछे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इक्वल टू ए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेल्फ मैट्रिक्स निकल के आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहां एक ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे, रो का कॉलम में रो कॉलम में रो को कॉलम में चेंज कर दो। अब आप देखते हो ये ए मैट्रिक्स जैसी है वैसी निकल के आ गई, तो ये एग्जांपल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। इसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो वो नेगेटिव साइन में सेल्फ मैट्रिक्स बनता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। जैसे ये इसका ए डैश बनाया हमने एंड ट्रांसपोज किया रो को कॉलम में रो को कॉलम में, यहां माइनस साइन ले ले तो ये साइन चेंज होके यहां जो आया माइनस ए बना, तो ये एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखो यहां नोट पॉइंट है, इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, जो अभी एग्जांपल में दिया था वहां पर भी सारे एलिमेंट डायगोनल के जीरो थे। ए मैट्रिक्स इन विच बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज ए नल मैट्रिक्स, अगर कोई ऐसा एग्जांपल देना हो कि ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो तो वो नल मैट्रिक्स होगा जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और जीरो नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 निकल के आता है तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो बच्चों इस तरह से मैट्रिक्स के हमने ये कंसेप्ट कुछ डेफिनेशन आपको बताई, एक बार जरूर इस वीडियो को देख लें जिससे उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स के लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू, गुड बाय।